मैथ विद विपिन मौर्य में आप सभी का स्वागत है। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम यूपीएसआई, यूपी पुलिस, एसएससी, रेलवे का क्या कर रहे थे? मैथ कर रहे थे। और मैथ में क्या चल रहा था? मैथ में नंबर सिस्टम चल रहा था। ठीक, तो भाई जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, ताकि ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन, जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक, आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आप लोग के मोबाइल पर नोटिफिकेशन चला जाया करेगा। ठीक, तो आज हम लोग नंबर सिस्टम का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नया चैप्टर में क्या स्टार्ट करेंगे भाई? यहाँ पे लिखा है क्या स्टार्ट होगा आज? सर्च एंड इंडाइसेस। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं भाई? घातांक और मूल, या इसको बोला जाता है घातांक और करड़ी। ठीक, या आप बोल सकते हैं घातांक और रूट भी बोल सकते हैं इसको। ठीक, तो देखते भी क्या बोला जाता है इसको? घातांक और मूल, घातांक और करड़ी भी बोल सकते हैं, घातांक और रूट भी बोल सकते हैं, या सर्च एंड इंडाइसेस भी बोला जाता है। ठीक, तो भाई ये टाइप 1 कौन सा स्टार्ट हो रहा है? टाइप 1। ठीक, टाइप 1 क्या है? ठीक, क्या दिया भाई? क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है? रूट में 6 प्लस रूट में 6 प्लस रूट में 6 कहां तक है? इनफाइनाइट तक, मतलब अनंत तक है। ठीक, अगर इसके डिटेल पे हम जाए, अगर इसके हम डिटेल मेथड पे जाए तो क्या लिखा है भाई? रूट में 6 प्लस रूट में 6 प्लस रूट में 6 कहां तक है? इनफाइनाइट तक है, मतलब अनंत तक है। ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई? इसको हम लिख सकते हैं x बराबर रूट में 6 प्लस रूट में 6 प्लस रूट में 6 प्लस ऐसे करके कहां तक? इनफाइनाइट तक। कहां तक भाई? इनफाइनाइट तक हम लिख रहे हैं। ठीक, इसको तो इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है भाई? इनफाइनाइट का मतलब समझ लो कि एक समुद्र होता है। इनफाइनाइट का मतलब एक समुद्र होता है। जैसे आप समुद्र में से आप एक बाल्टी पानी निकाल लीजिए, चाहे एक लोटा पानी निकाल लीजिए, या उसमें 10-20 बाल्टी पानी डाल दीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक, अनंत का मतलब ये होता है। अब मैंने क्या लिखा? x बराबर रूट में 6 प्लस रूट में 6 प्लस रूट में 6 कहां तक है? अनंत तक, इनफाइनाइट तक मैंने लिखा है। तो इसको हम तो ये भी लिख सकते हैं भाई। अगर एक बात बताओ, अगर हम इसको ये चीज मिटा दें, अगर ये चीज हटा दें तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा क्या? अगर एक रूट हटा दें ऐसे, तब भी तो इसका मतलब यही हुआ भाई, रूट में 6 प्लस रूट में 6 प्लस रूट में 6 कहां तक? इनफाइनाइट तक। ठीक, तब भी इसका मतलब क्या हुआ? रूट में 6 रूट में 6 कहां तक? इनफाइनाइट तक। तो ऐसे भाई कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक, तो हम लिखें कि x बराबर रूट में 6 प्लस रूट में 6 प्लस रूट में 6 इनफाइनाइट तक किसके बराबर है? ये x के बराबर है। तो हम ये भी लिख सकते हैं भाई x बराबर रूट में 6 प्लस x, क्योंकि इसके बराबर क्या है भाई? x बराबर क्या है? रूट में 6 प्लस रूट में 6 प्लस रूट में 6 कहां तक? अनंत तक है, इनफाइनाइट तक है। तो इसकी जगह पर भाई हम तो ये भी लिख सकते हैं ना, x बराबर रूट में 6 प्लस रूट में 6 प्लस रूट में 6 है। x बराबर हम लिख सकते हैं भाई रूट में 6 प्लस x, क्योंकि अगर हम इसको रूट में 6 प्लस हटा भी दे तो भी तो इसका मीनिंग वही रहेगा। तो इसका मतलब इसकी जगह पर हम क्या रख दिए? x रख दिए। अब दोनों पक्षों का, दोनों तरफ का हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा भाई? एक्स स्क्वायर बराबर रूट हट जाएगा, कितना हो जाएगा? 6 प्लस एक्स, 6 प्लस एक्स। अगर x इधर आएगा क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0। इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई? एक्स स्क्वायर माइनस 3x, देखो 6x स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 6 प्लस 2x माइनस 6 बराबर 0। क्योंकि देखो 3 में से 2x घटाएंगे तो माइनस x बचेगा। x हम कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा हमको? x प्लस 3, x माइनस 3, क्या मिलेगा? x माइनस 3। और इधर हम कॉमन ले लिए 2, अगर हम 2 कॉमन लिए तो क्या बचेगा भाई? प्लस 2। हम यहां से कॉमन ले लिए प्लस 2, यहां पे प्लस है, 2 कॉमन लिए, कितना बचा? x माइनस 3 बराबर 0। अगर x माइनस 3 कॉमन लेंगे, x माइनस 3, तो क्या बचेगा? x प्लस 2, कितना है? x प्लस 2, यही है x प्लस 2। अब इतना बराबर क्या है भाई? 0। इतना बराबर क्या? 0। तो x माइनस 3 बराबर 0, इसका मतलब ये होता है भाई x माइनस 3 बराबर 0, इसका मतलब x बराबर कितना हुआ? 3।
क्या हुआ, x बराबर 3 हुआ। एक आया x बराबर 3, दूसरा वाला देखेंगे x प्लस 2 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, -2। कितना आएगा भाई, -2। अब जहां रूट का मामला रहेगा, माइनस वाली वैल्यू तो नहीं लेंगे, कौन सा लेंगे, प्लस वाली वैल्यू लेंगे। ये आया x बराबर +3, इधर आया x बराबर -2, तो रूट में हम माइनस नहीं लेते हैं, ठीक। तो x बराबर कितना आ गया, 3। तो ये हमारा यही माने ना भाई, x बराबर √3 प्लस √3 प्लस √3, यही माने x की वैल्यू आ गई, तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा कितना, 3। अब इसका शॉर्ट तरीका क्या है भाई, एग्जाम में करने का शॉर्ट तरीका क्या है, जब ऐसी वैल्यू दी हो भाई, √6 प्लस √6 प्लस √6, कहां तक, अनंत तक। जब ये मामला क्या हो, इनफाइनाइट तक हो, अनंत तक हो, तब हम क्या करेंगे, जब अनंत तक हो, तो ये जो 6 है, ठीक, क्या भाई 6, ये जो 6 है इसको तोड़ेंगे हम कैसे, 3 गुणे 2, ऐसे हम तोड़ेंगे, कितना, 3 गुणे 2, मतलब गुणा करने पे कितना मिल रहा है भाई, 3 दूना 6, लेकिन कैसे तोड़ेंगे, एक की गैपिंग पे तोड़ेंगे, क्योंकि इनका अंतर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इनका अंतर क्या आना चाहिए भाई, 2 और 3, 2 और 3 का अंतर कितना है, 2 और 3 का अंतर कितना है भाई, 1, 2 और 3 का अंतर कितना है, 1। तो हम हमेशा एक की गैपिंग पर इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे। कितने में तोड़े, देखो 3 दूना 6, कितने के अंतर पर तोड़ेंगे, 1 के अंतर पर तोड़ेंगे, क्योंकि इनका अंतर गुणा करने पे तो 6 आना चाहिए, लेकिन इन दोनों का अंतर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो देखो 3 दूना 6, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, अंतर कितना आया, 1। और अगर ये प्लस का चिन्ह रहेगा, अगर यहाँ पे प्लस का चिन्ह रहेगा, प्लस का, जब प्लस का चिन्ह रहेगा तो बड़ी वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, उत्तर हो जाएगी। जब प्लस का चिन्ह रहेगा तो बड़ी वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, उत्तर हो जाएगी, ठीक। अब अगर इसी जगह माइनस रहेगा, जब प्लस रहेगा तो बड़ी वाली वैल्यू, और माइनस रहेगा तो छोटी वाली वैल्यू। मैंने क्या लिखा भाई, जब प्लस होगा तो बड़ा वाला, माइनस रहेगा तो छोटा वाला उत्तर होगा, ठीक, यही बात है। अगर प्लस का चिन्ह रहेगा तो बड़ा वाला, माइनस का चिन्ह रहेगा तो छोटी वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, उत्तर हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर जैसे 2 है, क्या है भाई, ये दिखाया कि प्लस में 12, रूट में +12 प्लस रूट में 12 प्लस रूट में 12 कहां तक है, अनंत तक है। तो इसको हम 1 के अंतर पर इसको तोड़ेंगे, ठीक। तो क्या लिख सकते हैं भाई, 4 गुणे 3, 4 गुणे 3, किसका चिन्ह है, प्लस का, तो बड़ी वाली वैल्यू उत्तर हो जाएगी, ठीक। कितना इसका उत्तर आया, 4। अब देखो 20 दिया है, रूट में 20 माइनस रूट में 20 माइनस रूट में 20, कहां तक, अनंत तक। अनंत तक मामला रहना चाहिए, अनंत तक रहेगा तभी हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। अब 20 को हम भाई तोड़ेंगे कैसे, 4 गुणे 5, 4 गुणे 5, माइनस का चिन्ह है तो छोटी वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, उत्तर हो जाएगी, ठीक। इस बार क्या मिला भाई, माइनस का चिन्ह है तो कौन सा उत्तर होगा, छोटी वाली वैल्यू, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया भाई, 30, तो क्या हो जाएगा भाई, क्या लिखेंगे इसको, 6 गुणे 5, प्लस का चिन्ह है तो बड़ी वाली वैल्यू, आंसर होगा, ठीक। 42, क्या लिखेंगे भाई, 6 गुणे 7, 6 7 42, माइनस का चिन्ह है तो छोटी वाली वैल्यू, ठीक। ये मामला इनफाइनाइट तक रहेगा तभी ये ट्रिक काम करेगा, वरना नहीं। अब देखो क्या दिया भाई, रूट में 74 प्लस रूट में 700 गुणे, फिर क्या दिया है, रूट में 42 प्लस रूट में 42, ऐसे करके रूट में 42 प्लस रूट में 42 कहां तक है, अनंत तक है। ये देखो गुणे का चिन्ह है भाई, ये गुणा नहीं रहेगा, अच्छा चलो गुणा ही रहने दो, तो अनंत तक मामला है। तो देखो इधर की वैल्यू तो हम जान ही रहे भाई, इधर की वैल्यू देखो, इधर से लेके यहां तक मामला तो सेम है पहले जैसा। देखो रूट में 42 प्लस रूट में 42 प्लस रूट में 42 प्लस रूट में 42 कहां तक, इनफाइनाइट तक। अगर इधर तक हम देखें तो इस 42 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, क्या हो जाएगा, 6 7 42, 6 7 42, कितना है भाई, 6 7 42, तो प्लस का चिन्ह है तो बड़ी वाली वैल्यू, उत्तर होगा यहां तक। लेकिन यहां तक, केवल यहां से यहां तक का मामला कितना है, इधर से इधर तक का मामला कितना है, 6, मतलब रूट में 42 प्लस रूट में 42 प्लस रूट में 42 कहां तक है, इनफाइनाइट तक। इधर तक क्या हुआ, 6 7 42, 7 आएगा ना भाई, यहां तक क्या मामला आएगा, 7। अब ये क्या है, अब क्या बचा भाई, अब देखो, अब क्या बचा, 700 गुणे 7, इतने के बराबर कितना हो गया, 7 हो गया। अब यहाँ पे 700 गुणे 7, अब देखेंगे तो क्या मिला हमको, यही यही मिल रहा है भाई, कितना, 74 प्लस रूट में 700 गुणे 7, 74 प्लस 74 प्लस, अब देखो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, 7 7 49,
यहां पे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 700 गुणे 7, रूट हटाएंगे तो कितना मिलेगा हमको भाई, 1 7 और 1 0। अब कितना हुआ भाई, 70 प्लस 74, कितना हो जाएगा 70 प्लस 74, 144। रूट हटेगा तो कितना हो जाएगा भाई, 12। ये हमारा उत्तर आ गया कितना, 12। कितना है भाई, 12। 144 किसका रूट है, 12। किसका स्क्वायर है, 112 का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, ये तो हो गया ना भाई, ये हो गया, ठीक, ये देखना है। अब देखो क्या दिया भाई, रूट में 5 प्लस रूट में 5 प्लस रूट में 5 कहां तक है, इनफाइनाइट तक है, ठीक, इनफाइनाइट तक है। लेकिन मामला ये फंसा क्या, कि अब 5 को तो हम नहीं तोड़ सकते ना भाई, एक के अंतर पर नहीं तोड़ सकते ना, 5 को हम एक के अंतर पर क्या कर सकते हैं, नहीं तोड़ सकते, ठीक। अब देखो मैंने क्या बोला कि ये जो क्वेश्चन दिया है, रूट में 5 प्लस रूट में 5 प्लस रूट में 5, यही है क्वेश्चन। क्या है भाई, क्वेश्चन दिया है कि रूट में 5 प्लस रूट में 5 प्लस रूट में 5 प्लस रूट में 5 प्लस कहां तक है, इनफाइनाइट तक। कहां तक है भाई, इनफाइनाइट तक, ठीक, कहां तक है, इनफाइनाइट तक। अभी क्या हो रहा था कि जब 6 रहता था तो हम तोड़, एक के अंतर पर तोड़ दे रहे थे, 3 गुणे 2, 3 दूना 6। 42 था तो हम तोड़े भाई 7 6 42। 30 था तो हम 6 25 30 करके तोड़े। लेकिन अब 5 एक के अंतर पर टूटेगा नहीं, तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए कुछ रूल है भाई। क्या है रूल, क्या रूल है, श्रीधार्याचार्य का रूल है भाई। श्रीधार्याचार्य ने रूल दिया है। कौन सा रूल दिया है श्रीधार्याचार्य ने। अब जैसे भाई पॉइंट नंबर 1 अगर दिया हो, क्या मामला, रूट में a प्लस रूट में a प्लस रूट में a कहां तक, इनफाइनाइट तक, ये मामला दिया हो, कहां तक भाई, इनफाइनाइट तक। तो इसके लिए क्या हम करेंगे भाई, इसके लिए क्या करेंगे, 1 प्लस रूट में 4a प्लस 1/2, ठीक। क्या लिखे, 1 प्लस रूट में 4a प्लस 1/2। अब अगर प्लस का चिन्ह रहेगा तो ये प्लस लगेगा, ठीक। अभी रूल नंबर 2 क्या है भाई, अब इसी जगह अगर क्या रहेगा, रूट में a माइनस रूट में a माइनस रूट में a माइनस, ऐसे करके कहां तक भाई, इनफाइनाइट तक। कहां तक, इनफाइनाइट तक ये मामला रहेगा। अगर माइनस का चिन्ह रहेगा तो सेम चीज हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई, 1 प्लस रूट में 4a प्लस 1, यहां तक मामला सेम रहेगा, यहां तक मामला सेम रहेगा। केवल क्या करेंगे, अगर ये माइनस है तो यहां पे एक के आगे माइनस का चिन्ह लगा देंगे, बस बस बात इतनी सी, ठीक। ये श्रीधार्याचार्य जी का नियम है। क्या है कि भाई अगर अब अभी जब एक पे ना टूटे, जब जैसे 5 है, एक के अंतर पर नहीं टूट रहा है, तो हम इसका यूज करेंगे। अगर रूट में a प्लस रूट में a प्लस रूट में a कहां तक है, इनफाइनाइट तक है, तब क्या हो जाएगा, 1 प्लस रूट में 4a प्लस 1/2। अगर माइनस है तो भी यही रहेगा, 1 प्लस रूट में 4a प्लस 1/2 यही रहेगा। केवल माइनस है तो एक के आगे क्या लग जाएगा, माइनस, प्लस है तो एक के आगे क्या लग जाएगा, प्लस। बस बात इतनी सी। अब हम देखते भाई क्वेश्चन को। अब देखो जैसे ये है, अब मैंने फार्मूला इसके लिए क्या बताया था भाई, इनके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है तो हम लिखेंगे a प्लस रूट में 4a प्लस 1/2, प्लस का चिन्ह है तो बस प्लस लगा देंगे। अभी हम क्या लिखेंगे भाई, 5, a का मतलब 5, a वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 5। हम क्या लिखेंगे भाई, प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4 गुणे a बराबर कितना है वहां पे, 5 प्लस 1/2। क्या हो जाएगा भाई, प्लस 1 प्लस 5 चौको 20, देखो 5 चौको 20 एक 21, कितना हो गया, रूट में 21/2। इसको और हम क्या लिख सकते हैं, कैसे लिखा जाएगा, रूट में 21 प्लस 1/2। ये हमारा हो जाएगा उत्तर कितना, रूट में 21 प्लस 1/2। ऐसे हम करेंगे, ठीक। अब देखो जैसे ये दिया भी, क्या दिया है, रूट में 11 प्लस रूट में 11 प्लस रूट में 11 कहां तक है, इनफाइनाइट तक है। और एक के अंतर पर टूटेगा नहीं, तो हम क्या लगाएंगे, कौन सा सूत्र लगाएंगे भाई, प्लस 1 रूट में 4a प्लस 1/2।
अब क्या लिख सकते हैं भाई, +1 +1 ठीक, ऐसे लिखेंगे भाई इसको। अब क्या लिखेंगे इसको, +4 गुणे ए का मतलब 11 +1/2, क्या हो जाएगा भाई, +1 प्लस रूट में देखो कितना हो जाए भाई, 11 चौक 44 एक 45, कितना हुआ 45/2। और एक स्टेप बढ़ाएंगे तो क्या लिख सकते हैं भाई इसको, रूट में 45 +1/2, ये हो जाएगा उत्तर। कितना है भाई, रूट में 45 +1/2। अब देखो इसी जगह भाई माइनस का चिन्ह रहेगा तो क्या हम लिखेंगे, इसलिए बार बार हम फार्मूला लिख रहे हैं कि आपको याद हो जाए। ये तो रहेगा 1 प्लस रूट में 4a +1/2, ये तो रहेगा, माइनस का चिन्ह है तो बस माइनस लगा देंगे। अब देखो यहाँ पे 9 एक के अंतर पर टूटेगा नहीं, एक के अंतर पर नहीं टूटेगा, तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, श्रीधार्याचार्य का। ठीक, अब क्या होगा भाई, -1 +4 गुणे ए का मतलब क्या हो जाएगा 9 +1/2, क्या होगा भाई -1 प्लस कितना हो जाएगा भाई, 9 चौको 36 एक 37, कितना हो जाएगा 37/2, और इसको क्या ले सकते हैं, रूट में 37 -1/, ठीक, रूट में 37 -1/2। देखते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहां से स्टार्ट होगा भाई टाइप 2। टाइप 2, अब देखेंगे टाइप 2 क्या है। हाँ, अब टाइप 2 देखो क्या है। अभी क्या था कि भाई रूट में प्लस प्लस करके था, प्लस का प्लस या माइनस का चिन्ह था, प्लस या माइनस का चिन्ह था। अब टाइप 2 में क्या है कि भाई गुणा का चिन्ह है, इंटू का चिन्ह। इसका मतलब रूट में 8 गुणे रूट में 8 गुणे रूट में 8 गुणे रूट में 8, कहां तक, इनफाइनाइट तक है। ठीक, यहाँ पे देखो रूट में 3 गुणे रूट में 3 गुणे रूट में 3, अभी प्लस माइनस था, अब क्या है भाई गुणा का चिन्ह है। अब क्या करेंगे इसके लिए, अभी मैं इसके लिए फिर बताऊं क्या भाई, ये दिया है कितना, रूट में 8 गुणे रूट में 8 रूट में 8 रूट में 8, कहां तक है भाई मामला, यहाँ इसका इनफाइनाइट तक, अनंत तक है। हम इसके बराबर लिख देते हैं x। ये क्या है भाई डिटेल, अगर डिटेल में हम जाए तो x बराबर इतना, तो फिर हम इसको उसी तरह लिख सकते हैं भाई x बराबर 8। अब इतना के बराबर क्या है भाई x है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं भाई 8x। इतना के बराबर हम x माने हैं ना, तो यहाँ पे क्या रखिए भाई √8। अब इधर से हम छोड़ दिए, √8 प्लस √8 गुणे √8 गुणे √8, कहां तक, इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट तक की वैल्यू कितनी, x। अब दोनों का स्क्वायर अगर करेंगे तो क्या होगा भाई, x स्क्वायर बराबर 8x। x से x कटेगा, कितना आएगा, x बराबर कितना आ गया 8, x बराबर कितना आ गया 8। ये क्या हो गया आंसर। ठीक, लेकिन इसका ट्रिक क्या है भाई, ट्रिक अगर रूट में 8 गुणे रूट में 8 गुणे रूट में 8, इसका मतलब मामला कहां तक हो, इनफाइनाइट तक हो। मैंने क्या बोला कि भाई अगर मामला क्या हो, रूट में a रूट में a रूट में a रूट में a, कहां तक मामला हो, इनफाइनाइट तक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा केवल यही हो जाएगा उत्तर, कितना a, कितना हो जाएगा a। ठीक, कब होगा भाई, जब ये मामला इनफाइनाइट तक का हो। तो हम क्या लिखेंगे इसको, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, रूट में 8 गुणे रूट में 8 गुणे रूट में 8, किसमें, मल्टीपल वाले चिन्ह में, गुणा वाले चिन्ह में। ठीक, रूट में 8 गुणे रूट में 8 गुणे रूट में 8, कहां तक है, इनफाइनाइट तक है। तो इसका क्या हो जाएगा उत्तर भाई, यही हो जाएगा कितना, रूट में 8। यही हो जाएगा आंसर, कितना, रूट में 8। ये भी देखो रूट में 3 रूट में 3 रूट में 3 क्या है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई, रूट में, तो यही क्या हो जाएगा 3। कब होगा ये उत्तर, जब इनफाइनाइट तक का मामला हो। ठीक, रूट में यही वाला उत्तर हो जाता 8, देखो 3 रूट में 3 रूट में 3, इनफाइनाइट तक कितना हो जाएगा उत्तर, वही वाला सेम उत्तर हो जाएगा 3। अभी दिया है रूट में, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया भाई, रूट में 7 गुणे रूट में 7, कहां तक, इनफाइनाइट तक है, तो यही वाला उत्तर हो जाएगा कितना 7, जब इनफाइनाइट तक का मामला रहेगा तब। अब देखो यहां पे क्या है भाई, यहां पे क्या दिया है, अब यहाँ पे क्वेश्चन सेम है,
रूट में 5, रूट में 5, रूट में 5, क्वेश्चन सेम है, लेकिन भाई क्या है यहाँ पे, इनफाइनाइट तक का केस नहीं है। जब इनफाइनाइट तक वैल्यू रहेगी तभी हम इसी को उत्तर बताएंगे, लेकिन इनफाइनाइट तक वैल्यू नहीं रहेगी तो इसके लिए क्या करेंगे। अब जैसे भाई दिया है अगर रूट में ए, रूट में ए, रूट में ए, बस इतनी की वैल्यू पूछेगा तो हम क्या करेंगे भाई। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि भाई रूट में यहाँ पे 2 छिपा है, देखो यहाँ पे क्या है भाई 2, रूट का मतलब क्या होता है 2, यहाँ पे छुपा रहता है, ठीक, यहाँ पे 2, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ए, ठीक, ए लिख लिए। अब ये देखो भाई क्या हुआ, 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 मतलब 2 दूना 4 दूना 8, ऐसे हम लिखेंगे भाई, लिखेंगे क्या 8, इससे एक कम करके क्या लिखेंगे 7, ये हो जाएगा हमारा उत्तर, ठीक। लेकिन ये कैसे आती है वैल्यू ये भी देखना है। क्वेश्चन क्या है भाई, मान लो यही क्या दिया है, रूट में ए, रूट में ए, रूट में ए, यही दिया है। हम माने इसके बराबर x, इसके बराबर क्या मान लिए x, इसके बराबर क्या मान लिए x मान लिए। अब x माने जब, तो अब हम स्क्वायर करते चलेंगे, हम स्क्वायर करेंगे दोनों पक्षों का, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर बराबर, स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा भाई x स्क्वायर। अभी जब x स्क्वायर हुआ तो जब इधर का स्क्वायर करेंगे तो एक रूट हट जाएगा, तो अब क्या बचेगा भाई a रूट में a, रूट में a, फिर एक बार स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 4 हो जाएगा, दोनों पक्षों का हम स्क्वायर करते चल रहे हैं, ठीक। स्क्वायर किए तो क्या हो गया भाई x की पावर 4, अब इसका स्क्वायर होगा तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर, और इधर से रूट एक रूट हटेगा तो ये क्या हो जाएगा a, ठीक, a, और ये क्या हो जाएगा रूट में a। फिर स्क्वायर करेंगे भाई, एक बार स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा x की पावर 8 बराबर, x की पावर 8 बराबर, ये हो जाएगा a की पावर 4, और ये क्या हो जाएगा a का स्क्वायर, और यहां से हट जाएगा, ये हो गया। अब सबको पता है भाई गुणे में क्या होता है, अगर बेस समान हो, अगर बेस क्या हो सेम हो, इसका मतलब a है, इसका मतलब पावर 1 है इसका। गुणे में क्या होता है कि अगर बेस समान हो, अगर बेस जैसे a की पावर 4, a की पावर 2, a की पावर 1, सबका बेस क्या है भाई, सबका बेस क्या है समान। अब जब सबका बेस समान है तो क्या होगा, सबका बेस समान है, जब सबका बेस समान रहता है तो गुणे में क्या होती है, पावर जुड़ जाती है। इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं भाई, इसके बराबर हम लिख सकते हैं a की पावर 4 2 6 1 7, क्या हो जाएगा 7। अब देखो x बराबर जब इसको भेजेंगे, अभी जैसे देखो ये कुछ दिया है, मान लो कि x की पावर 8, x की पावर 8 बराबर मान लिए 5 है, ठीक, या 4 मान लिए, ठीक, x की पावर 4, जब ये पावर इधर जाएगी x बराबर क्या होगा 4, पावर जब इधर जाएगी तो ये हो जाएगा 1/8, ठीक, ये अगर 8 है तो इधर 1/8 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब क्या है भाई यहाँ पे x जब 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, a की पावर क्या है भाई, a की पावर 7 है, ठीक, a की पावर क्या है 7 है। अब ये जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, 8 है तो क्या हो जाएगा 1/8, तो क्या बनेगा भाई a की पावर 7/8, आया कि नहीं, देखो a की पावर 7/8, a की पावर 7/8। लेकिन इसको करेंगे कैसे भाई, जैसे ये बताया मैंने, क्या मैंने लिखा बेस लिखा a, फिर मैं पढ़ूंगा क्या भाई 2 दूना, जितना रूट है हम पढ़ेंगे 2 दूना 4 दूना 8, हम लिखेंगे 8, और इससे एक कम करके ऊपर लिखेंगे अंश में, हर में लिखेंगे, ये चीज जो आएगा 2 दूना 4 दूना 8, इसको हर में लिखेंगे, फिर उससे एक कम करके कहां लिख देंगे, अंश में लिख देंगे, ठीक। अब जैसे ये क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर क्या है 14, तो हम क्या लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे 5, ठीक, लिख लिए 5 हुआ। लिखने के बाद देखो कितनी बार रूट है, 1 2 3 4, इसका मतलब 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ठीक, देखो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो हम लिखेंगे भाई 16, हम यहाँ पे लिखेंगे 16, और इससे एक कम करके हर में लिखेंगे 16, इससे एक कम करके लिखेंगे अंश में, एक कम होगा तो कितना हो जाएगा 15, तो कितना आएगा 5 की पावर 15/16। अब उसी जगह इसका क्या मामला है भाई, इसको हम क्या लिखेंगे, देखो रूट में 7, रूट में 7, रूट में 7 कितनी बार है 1 2 3 4 5, तो हम क्या लिखेंगे भाई इसको 7, ठीक, 7 लिख दिए, ठीक, 7 लिख दिए बेस को। अब क्या लिखेंगे, देखो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, तो हम क्या लिखेंगे भाई 32, और इससे एक कम करके ऊपर लिखेंगे कितना 31, कितना हो जाएगा भाई 31, तो कितना उत्तर है भाई 7 की पावर 31/32।
ऐसे हम करेंगे। अब देखो दिया है क्या भाई, इसको हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे 13। इसको हम क्या लिखेंगे भाई, 13 लिख दिए। ठीक, कितनी बार है देखो, 1 2 3 4, तो हम लिखेंगे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। तो हम क्या लिखेंगे भाई 16, और इससे एक कम करके ऊपर लिखेंगे, अंश में लिखेंगे कितना आया, 13 की पावर 15/16। अब देखो ये अनंत तक का मामला है, अभी यहाँ पे देखो इनफाइनाइट तक नहीं था, यहाँ पे देखो इनफाइनाइट तक दिया है, तो यही उत्तर हो जाएगा भाई, यही आंसर हो जाएगा। आंसर कितना हो गया, 17। ठीक, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 17। अब देखो इसका भाई क्वेश्चन नंबर 18 कितना दिया है भाई, 1 2 3 4 5 6, तो इसको हम क्या लिखेंगे भाई, 6 लिखें। देखो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, हम लिखेंगे क्या भाई 64, और इससे एक कम करके क्या लिखेंगे 63। ये हमारा हो जाएगा उत्तर कितना, 6 की पावर 63/64। अब यहाँ पे भाई टाइप 3 आएगा, टाइप 3 हम पढ़ेंगे। टाइप 2 हो गया भाई, अब हम पढ़ेंगे टाइप 3। टाइप 3 क्या दिया देखो, रूट क्या भाई, रूट में 144, रूट में 144, देखो रूट में 144, अगर रूट हटेगा, अगर रूट हटेगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे रूट हटेगा तो कितना बचेगा भाई, यहाँ से 12 मिलेगा आपको। ठीक, 12 बढ़िया 144 होता है, ये 12 मिलेगा। अब क्या हो गया भाई, अब यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, 12। देखो ये रूट हटा, रूट की जगह पर क्या आया, रूट में 144 है, तो रूट हटेगा तो कितना मिलेगा हमको, 12 मिलेगा। और यहाँ पे 12 मिला, तो 12 52 कितना हो जाएगा, 64। देखो 12 प्लस का चिन्ह है, 12 प्लस 52 कितना हुआ, 64। 64 हो गया। अब 64 ये चीज, इसकी वैल्यू पूरी क्या होगी, इसके अंदर कितना है 64। अब 64 से रूट हटेगा तो कितना मिलेगा हमको, 8। कितना हमको मिलेगा, 8। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है भाई, ये रहेगा 248, इसकी जगह क्या रहेगा 248 रहेगा। ठीक, कितना रहेगा 248, तो आपको क्या मिला भाई, रूट में 248 प्लस इस यहां तक की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 8। कितना है 8, तो ये रूट में कितना हो जाएगा भाई 256, कितना आएगा 256, और 256 किसका है, 16 का, 16 का स्क्वायर है 256, तो रूट हटेगा तो कितना मिलेगा भाई 16। अब देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी भाई, इसकी वैल्यू रूट हटेगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 14 का स्क्वायर है, 14 का रूट हटेगा तो ये 14 का स्क्वायर, ये 14 बचेगा। और यहां तक की वैल्यू कितनी होगी भाई, यहां से लेके यहां तक 14 प्लस 86 कितना आ जाएगा 100। देखो 14 प्लस 86 कितना होगा 100, रूट में यहां तक वैल्यू कितनी आ गया, इधर यहां से लेके यहां तक वैल्यू कितनी आ गई, रूट में 100, 86 प्लस 14 रूट में कितना हुआ 100, और रूट में जब 100 हुआ तो फिर रूट हटेगा तो क्या मिलेगा आपको 10। अब आपको फाइनली क्या मिला भाई, रूट में 134 प्लस यहां से इधर से लेके इधर तक की वैल्यू कितनी आई 10, कितना हमको मिला भाई रूट में 144। अभी रूट हटेगा तो क्या मिलेगा हमको 12, रूट हटेगा तो क्या मिलेगा हमको 12। ठीक, रूट में क्या मिलेगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये क्या भाई 10,000 है, रूट में 10,000, तो किसका है ये, किसका स्क्वायर है 100 का, तो यहाँ इधर से लेके वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, इधर से यहां तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100, रूट हटेगा तो 100। अब ये क्या मिला, रूट में 44 प्लस 100, तो ये क्या हो जाएगा 144। अगर हम देखो ऐसे अगर करें डिटेल में तो क्या हो जाएगा भाई 4 प्लस रूट में 44 प्लस 100, इसकी वैल्यू 100 आ गई। फिर क्या होगा भाई रूट में 4 प्लस ये क्या भाई, देखो ये 100 प्लस 44 कितना हुआ, रूट में 100 प्लस 44 144, 144 से जब रूट हटेगा तो कितना मिलेगा आपको 12। अब कितना आया रूट में 16, अब कितना आ जाएगा भाई 4, कितना आएगा 4, रूट में 16 का मतलब 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, देखो क्या दिया भाई, रूट में 49। ठीक, क्या दिया है रूट में 49, देखो क्या दिया है रूट में 49। अभी रूट हटेगा तो क्या मिलेगा 7, देखो रूट हटेगा तो क्या मिलेगा, इसकी जगह पर क्या हो जाएगा भाई 7, रूट हटेगा तो इसकी जगह पर क्या होगा 7। अभी 7 ये रूट हटेगा तो ये 7 बचेगा। अब 7 और 29 कितना हो जाएगा 36, देखो 7 29 कितना हो जाएगा भाई 7, ये रूट हटा 49, रूट हटेगा 7 बचेगा, 7 29 36 हो गया, 36 हो गया। अभी 36 रूट में 36 है, रूट में 36 जब रूट हटेगा तो क्या मिलेगा 36 का क्या हो जाएगा 6, 6 इधर तक की वैल्यू कितनी हो गई, यहां से लेके इधर तक वैल्यू 6 आ गई। फिर अगर इधर से चेक करें यहां तक,
अब देखो 6 और 19, रूट में क्या हो गया 19 प्लस 6, 19 6 कितना हो गया 25, देखो 19 6 25, फिर रूट हटेगा तो क्या मिलेगा भाई, देखो 19 प्लस 6 कितना हो गया 25 हो गया, फिर रूट हटेगा तो यहाँ इधर तक की वैल्यू कितनी आएगी 5। अब आपको क्या मिला हमको भाई, हमको इसकी फाइनली क्या मिल गया, रूट में 5 प्लस रूट में 5 प्लस रूट में 11 प्लस 5, यही मिला। अब क्या हो जाएगा भाई, रूट में 5 प्लस ये देखो क्या हो जाएगा, रूट में 11 प्लस 5 क्या दिया, रूट में 11 प्लस 5 कितना हो जाएगा 16, ये क्या हो जाएगा भाई, रूट में 11 प्लस 5 रूट में 16, फिर रूट हटेगा तो कितना मिलेगा, 4 चौको 16, 4 हो जाएगा। फिर क्या होगा भाई, अब रूट में 9, देखो रूट में 5 प्लस 4 9, तो क्या हो जाएगा 9 नहीं 3, रूट में 9 है तो क्या उत्तर हो जाएगा इसका 3, क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, कितना आया भाई 3। अब इसका देखते भाई, इसका देखते हैं। देखो इसका क्या होगा भाई, रूट में 9 ये रूट में 9 है तो इधर से रूट हटेगा तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 3 मिलेगा, ठीक, रूट हटेगा तो क्या मिलेगा 3। अब 19 रूट में क्या हो जाएगा, रूट में 19 माइनस 3, रूट में 19 माइनस 3 क्या होगा भाई, रूट में 19 माइनस 3, तो 19 में से 3 जाएगा, रूट में क्या हो जाएगा 16, रूट में क्या हो जाएगा 16, फिर रूट हटेगा तो इधर की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, क्या हो जाएगी वैल्यू 4। भाई रूट में 19 माइनस 3, 3 19 में से घटेगा तो क्या होगा, रूट में 16 बचेगा, फिर रूट हटाएंगे, रूट हटेगा तो क्या मिलेगा 4। फिर देखो 12 प्लस 4 16, 12 प्लस 4 कितना हुआ 16, देखो 12 प्लस 4 16, फिर रूट हटेगा, रूट में क्या निकल कर आया, देखो रूट में क्या निकल कर आया 12 प्लस 4 16, अभी फिर रूट हटेगा 16, रूट में 16 हो गया, फिर रूट हटेगा तो क्या मिलेगा हमको, फिर 4 मिलेगा, ठीक, क्या मिलेगा 4। अब रूट में क्या हुआ भाई 29 माइनस 4, अब 29 माइनस 4 देखो कितना मिला हमको 29 माइनस 4, रूट में 29 माइनस 4, अगर 29 में से जब 4 जाएगा तो क्या मिलेगा 25, अब ये क्या हो जाए यहां तक की वैल्यू क्या हो गई रूट में 25, अब फिर रूट हटेगा तो यहां से लेके यहां तक वैल्यू, अब देखो क्या आया यहां तक आया भाई रूट में 25 हो गया, 29 में से 4 गया कितना आया रूट में 25, अब रूट जब हटेगा तो क्या मिलेगा, रूट में 25 है तो जब रूट हटेगा तो क्या मिलेगा यहां तक वैल्यू 5, क्या निकल कर आया 5। अभी फाइनली क्या हमको मिला भाई, फाइनली क्या मिला हमको, रूट में 20 प्लस कितना निकल कर आया 5, इसका मतलब 25, अब जब 25 है तो रूट हटेगा तो कितना मिलेगा हमको 5। अब देखो ये क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 24, रूट में 64, अभी रूट में 64 है, जब ये रूट हटेगा तो क्या यहाँ पे मिलेगा 8, फिर 8 19 कितना हुआ भाई, 8 19 कितना हुआ 27, 8 और 19 कितना हुआ 27, 8 19 कितना हुआ 27, देखो यहाँ पे क्या मिला आपको 8, अब रूट अब क्यूब, देखो यहाँ पे क्यूब रूट है, यहाँ पे 3 दिया है मतलब क्यूब रूट, ये ध्यान रहे ये क्यूब दिया है, इस बार स्क्वायर रूट नहीं दिया है, इस बार स्क्वायर रूट नहीं दिया, इस बार क्यूब रूट दिया है, तो क्यूब रूट में क्या हो गया 19 प्लस 8, 19 8 कितना हो गया 27, 27 किसका क्यूब रूट है, 27 किसका क्यूब है भाई 3 का, तो जब क्यूब रूट हटेगा तो इधर से यहां तक की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, अब कितनी वैल्यू हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब 3 और 13 देखो 3 और यहाँ पे क्या है 3, 13 और 3 कितना हो गया 16, 13 और 3, 13 3 कितना हुआ 16, मतलब रूट में कितना हो गया भाई, रूट में 16 हो गया, रूट में कितना हुआ, रूट में 13 प्लस 3, रूट में कितना हुआ 16 हो गया, फिर रूट हटेगा 16 पर से रूट हटेगा तो कितना निकल कर आएगा 4, कितना निकल कर आएगा 4। अब देखो क्या हुआ 4, यहां से लेके इधर तक की वैल्यू कितनी आ गई निकल कर 4, अब रूट में क्या बचा 21 प्लस 4, रूट में क्या बचा 21 प्लस 4, तो 21 प्लस 4 का मतलब क्या हुआ भाई, 21 प्लस 4 का मतलब 25, इसका मतलब रूट में 25 और रूट हटेगा तो क्या मिलेगा हमको 5 मिलेगा, रूट हटेगा तो क्या मिलेगा 5 मिलेगा। अब फाइनली हमें क्या मिला, रूट में 4 प्लस यहां तक की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी 5, तो क्या हो जाएगा भाई, देखो रूट में 4 प्लस 5 9 है, तो रूट हटेगा तो कितना आएगा आंसर 3। ठीक, हमेशा इस तरीके से करते हैं क्वेश्चन, हम इतना भी नहीं लिखते, हम डायरेक्ट हम कैसे करते भाई, हम एग्जाम में बैठते तो हम कैसे करते, हम लिखते 8 19 27 3 हो गया, 3 13 16 4 हो गया, 4 21 25 5 हो गया, 5 4 9 3 हो गया, 3 पे उत्तर लगा देते बिना मतलब कोई रफ वर्क किए। ठीक, टाइप 4 अब क्या